स्टार्ट। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल अनु पांडे ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आ गई हूँ आज अपने मंदिर में और अपने मैं कान्हा जी को स्नान करा रही हूँ। तो मेरे कान्हा जी को देखिए गाइस, मेरे कान्हा जी नहा रहे हैं। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो गाइस देखिए, मेरे कान्हा जी नहा लिए हैं। अब मैं इनका वस्त्र पहनाऊंगी। अब हम अपने लड्डू गोपाल को कपड़े पहनाने के बाद मिलेंगे। नहीं, पहले देखिए, पहले मैं अपने कान्हा जी को सिखा रही हैं। मैं अपने कान्हा जी को तौली से नहला दी, नहला के और तौली से पोंछ रही हूँ, क्योंकि ठंडी का बहुत ही मौसम चल रहा है। ज़्यादा ठंडी पड़ने लगेगा तो हम अपने कान्हा जी को गर्म पानी से नहलाएंगे। हाँ, गुनगुने पानी से नहलाएंगे। गर्म गुनगुना शायद एक ही होता है। अभी ये फिर हमारे कान्हा जी स्वेटर है, क्योंकि मौसम ठंडा चल रहा है तो हम अभी कान्हा जी को स्वेटर पहना रहे हैं। अब हम लोग स्वेटर पहनाने के बाद मिलते हैं। गाइस देखिए, हमारे कान्हा जी का छोटू सा पैंट है और हम कान्हा जी को स्वेटर पहना दिए हैं। अब पैंट पहनाते हैं। और अपने हमारे कान्हा जी पैंट भी पहन लिए हैं। और अब हम लोग अपने लड्डू गोपाल जी का और पहना दिए हैं। और ये उसके बाद से कान्हा जी का ये माला है। कान्हा जी का ये माला हमने पहना दिया, क्योंकि कान का भी देखिए कितना सुंदर सुंदर मेरे कान्हा जी का कान का है। क्योंकि ये भी अपना पूरा सब कुछ पहन के रखते हैं। जैसा हम लोग अपना पहन के रखते हैं ना, वैसे हमारे कान्हा जी भी पहनते हैं। इनको अच्छा लगता है। और ये है हमारे कान्हा जी का कड़े। तो ये कान्हा जी का कड़ा है, देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है हमारे कान्हा जी का कड़ा। और अब हम ना अभी मुकुट नहीं पहनाएंगे। हमारे कान्हा जी का बहुत सुंदर 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 सा मुकुट है। देखिए बहुत ही सुंदर मुकुट पर है। हमारे कान्हा जी पहनेंगे टोपी। ये भी मुकुट है कान्हा जी का। ये भी देखिए, ये भी मुकुट है हमारे कान्हा जी का। ये सबसे सुंदर है, ये वाला सबसे सुंदर है। हाँ, और ये देखिए, ये भी है हमारे कान्हा जी का मुकुट। और ये भी है हमारे कान्हा जी का मुकुट। बहुत सारे मुकुट है। कान्हा जी का मुकुट ये रहा। और उसके बाद से इतने सारे मुकुट है। ये रहे कान्हा जी का मुकुट। ये है, बहुत दिख रहा है ना सही से? हाँ दिख रहा है ना। ये कान्हा जी का मुकुट इतना है। सुंदर। और ये भी कान्हा जी का मुकुट है। बहुत सुंदर है। और देखिए गाइस, इतने सारे माला है हमारे कान्हा जी का, और पहनते भी हैं बहुत सारे। और ये मुकुट, ये हम लोग पगड़ी बोलते हैं, पगड़ी बोलते हैं इसलिए। ये वाला इतना सुंदर है ना हमारे कान्हा जी का पगड़ी। लेकिन मैं इस टाइम ये पगड़ी अभी नहीं पहनाऊंगी, अभी थोड़ी देर के लिए बस पहना देती हूँ, ताकि कान्हा जी को ये लगे कि हाँ मैंने मुकुट पहन लिया बहुत है। बड़ा हो गया। बाल तो पहनाओ। तो इनका बाल भी है, देखो गाइस, एक बाल तो हमने धो के डाल दिए हैं और ये दूसरा वाला बाल है, तो ये बाल पहना दिए कान्हा जी को। और ये मोर पंख तो लगाओ उस पे। हाँ, ये मोर पंख। कान्हा जी देखो, कान्हा जी को ये मन नहीं है पहनने का। अगर गिर जाता है तो मन नहीं है कान्हा जी का, ये मन है, ये पहनेंगे। देखिए गाइस, यही तो है भावनाएं। भगवान को जो पहनने का मन नहीं करता है ना, वो बार बार हाथ से गिर जाता है, या मतलब फिट नहीं हो पाता है कुछ भी। अब देखिए हमारे कान्हा जी ऐसे पहन लिए। वैसे इनका ये भी टोपी है, ये वाला भी टोपी है। ज़्यादा ठंड लगने लगता है तो हम ये उतार के और ये वाले पहनाते हैं। और हमारे कान्हा जी हो गए हैं मेन चीज। और ये है इनकी बांसुरी, जो कि राधा रानी का रूप है। हाँ, ये मुरली बजाते रहते हैं कान्हा जी हमारे। अब देखिए हमारे कान्हा जी रेडी हो गए। बस एक चीज है, बस एक चीज है, कान्हा जी का टीका। वो तो लगेगा ना, अभी तो मैं पूजा करूंगी। कान्हा जी को मोर पंख नहीं पहनना। रेडी किए हैं और इनको आसन पे बिठा दिए अपने कान्हा जी को। अब देखिए गाइस, हमने अपने मंदिर को दिखाया होगा अगर आपको याद होगा। हाँ, अब देखिए हमारे कान्हा जी ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत खुश रहते हैं तो हमारे तरफ ही देखते हैं, कभी कभी लगता है कि खुश नहीं है तो कहीं और देखते हैं। तो अभी हमारे कान्हा जी मेरे तरफ देख रहे हैं।
मेरी तरफ देख रहे हैं। देखिए गाइस, आपको अगर भरोसा नहीं है तो देखिए किधर देख रहे हैं हमारे कान्हा जी। राधे राधे, राधे राधे कान्हा जी। देखिए देखिए गाइस, हमारे कान्हा जी रेडी हो गए नहा के, और एक गाय माता है इनके पास। ऐसे होता है। उधर नहीं, इधर नहीं घुमाते हैं गाय माता का, ऐसे रहती हैं ये, कान्हा जी को देखती रहती हैं। गाइस आप ही बताओ कि कैसे रहती है गौ माता, कैसी रहती है? देखिए तो गाइस, अब ये देखो, ये थाली है और ये जो पानी है या तो हम पौधे में डाल देंगे, ये घर में थोड़ा थोड़ा छींटा लगा देंगे और पौधे में डाल देंगे। और जब हम नहलाते हैं कान्हा जी को दूध दही और घी शहद और बूरा से, तो फिर शहद हाँ, तो वो पंचामृत बन जाता है, और पंचामृत हम पूरे परिवार ग्रहण कर लेते हैं, पी लेते हैं। वो प्रसाद होता है। प्रसाद हो जाता है वो पंचामृत। पीने के लिए ये भी पानी पी सकते हैं, स्वस्थ रहते हैं और बीमारियों से बचते हैं। तो ये हमारे कान्हा जी की इसमें शक्ति है बहुत। तो गाइस हम आ गए हैं और मंदिर में अच्छे से पूजा कर लेंगे और अपने कान्हा जी को भजन सुनाते हुए, गाना गाते हुए और अपने कान्हा जी का सेवा करूंगी ना, है ना। और सारे ड्रेस का सेट है, मुकुट और माला और जो सरिया के मैंने रखा है। हाँ, हमारे प्रतीक्षा सरिया का रखती है। और हम हर रोज जब जैसे जैसे कपड़ा पहनते हैं हमारे कान्हा जी, वैसे वैसे हम कोशिश करते हैं कि भगवान जी को मुकुट पहना है, क्योंकि उनको भी सब पता है कि क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। आप लोगों के सामने मैंने मुकुट पहनाया ना, इन्होंने नहीं पहना, और जब दूसरा पहना है तो फिट हो गया। तो यही चीज़ है। तो हमारे कान्हा जी बहुत ही सुंदर है और बहुत दयालु हैं। और हर किसी के घर में जैसे तुलसी रहता है ना, जैसे तुलसी का पेड़ हर किसी के घर में होता है, वैसे हमारे कान्हा जी भी अगर रहे सबके घर में तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि हम कान्हा जी के रूप में जब रखते हैं ना, तो हमारे मन में ये होता है कि हमें पूजा करना ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में एक लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं जो कि मेरे भाई हैं। हाँ, तो वो खाना खाएंगे, उनको नहलाना भी है, खिलाना भी है, उनका सेवा भी करना है। तो इसी बहाने हम कान्हा जी का सेवा कर पाते हैं। तो इसीलिए, और जिसके घर पे कान्हा जी नहीं है तो वो भी अपने मन में जैसी भावनाएं रखते हैं, जैसे अगर फोटो है तो फिर फोटो को कर लो। लेकिन जब कान्हा जी घर में रहते हैं तो हमें ये लगता है कि भाई घर में कोई बैठा हुआ है और हमें उनको खाना पीना देना चाहिए, नहलाना चाहिए। अच्छा मम्मी, तो ये जीवन में ये वसूल होना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अरे आज पूजा नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, जहाँ कान्हा जी रहते हैं तो उनके बहाने हमारे रोज का पूजा हो जाता है। और जीवन में कुछ मिलना नहीं है यहाँ, तो ये सब मोह माया है, कुछ भी नहीं मिलना है, चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन एक भगवान का आसरा जो हमें रहता है वही हमें अंत समय तक मिलेगा। तो हमें भगवान का ध्यान रखना चाहिए, चाहे दुख हो सुख हो, कैसी भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति में हमें इंसान को कुछ भी नहीं सुनाना चाहिए, सिर्फ भगवान को सुनाना चाहिए। क्योंकि इंसान सुनता है तो हमारे सामने तो हाँ में हाँ मिला देगा, लेकिन हमारे हटते ही बोलेगा कि अरे ये इसी लायक है, वो हमारी बुराई ही करेगा। लेकिन हमारे भगवान जी जब सुनेंगे तो उनको ये लगेगा कि हाँ ये इस लायक है। अगर इसके पास अकल नहीं है तो उसको अकल दो, अगर वो गलत रास्ता चल रहा है तो उसको सही रास्ते पे ले आओ। भगवान हमारे तकलीफ सुनते हैं, बिल्कुल ही सुनते हैं, हमारा भी सुने हैं। मैं सिर्फ भगवान को के ही भरोसे हैं। देखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई काम नहीं आता। और हमें किसी के भरोसे रहना भी नहीं चाहिए। इतना सारा गीता, महाभारत, रामायण सब कुछ हुआ है ना, कृष्ण लीला जो भी हुआ है उसमें कोई अपना साथ नहीं दिया है। तो हमें सिर्फ टीवी में देखना नहीं है कि ये महाभारत है, रामायण है, कृष्ण लीला है, ये ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। हमें उसी चीज़ को अपने जीवन में ढालना है कि जब भगवान लोगों का साथ किसी अपने ने नहीं दिया तो हम तो मामूली इंसान हैं। तो गाइस, मेरे मन में तो ऐसा होता है कि कोई साथ नहीं देता है, कोई साथ देने वाला नहीं होता है, बस भगवान होते हैं, सिर्फ भगवान। और भगवान से हम जो भी सुनाते हैं भगवान
हमारे सुनते भी हैं और हमारी जो भी इच्छाएं हैं सब पूर्ण करते हैं। हम इंसान हैं, भगवान नहीं बन सकते, लेकिन इंसान अच्छा इंसान तो बन ही सकते हैं। तो गलत को गलत कहने का हिम्मत रखना चाहिए, सच का साथ देने का हिम्मत रखना चाहिए। ये जो स्वार्थ की दुनिया है ना, स्वार्थियों से कोसों दूर रहना चाहिए। तो गाइस, इतना टाइम हम अपने मंदिर में आके और अपने कान्हा जी, अपने सभी भगवान लोग के सामने, सभी आदि शक्ति माता के सामने जब हम अपना बात सुनाते हैं ना, अपने लिए कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, कुछ भी सुनते हैं, अगर कहते हैं कि हमें हिम्मत दो, तो भगवान ही हिम्मत दे सकते हैं, इंसान नहीं दे सकता है। अच्छा गाइस, तो इसीलिए आप लोगों को अगर मेरी ये बातें अगर अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा या राधे राधे लिख दीजिएगा, क्योंकि भगवान का नाम लेना बहुत बड़ी ही बात है। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मेरे लिए ऐसा करो ही। अगर आपके मन में भगवान के प्रति भावनाएं हैं तो आप राधे राधे बोलना गाइस। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरी बेटी कुछ कह रही है गाइस, तो आप मेरी बेटी की बात सुनिए, क्योंकि मेरी बेटी इतनी सारी बात सुन सुन के इतनी समझदार हो गई है, उसको भी पूजा पाठ के बारे में सब कुछ पता है। आज मैंने अपने पापा जी से क्या बात की ये भी बताइए इन्हें। और गाइस, मेरी बेटी ऐसा बोल रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी मेरे आसपास बैठे हुए हैं और हनुमान जी मेरे दोस्त बन गए हैं। तो ये इतनी छोटी सी गुड़िया है मेरी। और सुबह सुबह मैंने क्या क्या किया था? सुबह सुबह उठ के और वो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। और वो क्या बोलते हैं? और वो होता है जो हनुमान जी का जो एक और वो होता है, कुछ होता है ना, ओम चम चम कर कुछ। हाँ, वो भी जैसे एक होता है हनुमान चालीसा होता है, वैसे बजरंग बाण भी होता है, ओम चम चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। अरे वो वाला भी पढ़ रही थी भाई। तो मुझे ये लगता है कि भगवान लोगों की शक्ति मेरे बेटी के ऊपर है। और राम जी की आरती भी। हाँ, राम जी की आरती, मतलब मन में भावनाएं जगती है पूजा पाठ करने की। और सब कुछ इतनी छोटी है लेकिन सब कुछ इसको आता है, सब कुछ सीखती है। गाइज, आप सब मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी बेटी से आप बात कीजिए, तब तक मैं अपने भगवान जी का पूजा करूँगी। अच्छा गाइस, मम्मी आपको कुछ दिखाएगी। गाइस, हमने आपको एक वीडियो में सारे भगवान के फोटो वगैरह सब दिखाया था, है ना? पर एक चीज हमने आपको दिखाया नहीं था। नमस्तुभ्यं दयानिधे सरस्वती, नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं कार्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। अब गाइस, आपने हमारे एक वो भगवान जी की वीडियो में जिसमें हमने अपना पूरा मंदिर दिखाया था, वो तो आपने वीडियो देखा ही होगा। पर हमने एक चीज़, एक फोटो वगैरह जो था हमने दिखाई नहीं थी, जो कि अभी मम्मी हमें दिखाएगी। कौन सा फोटो? सामने जो है, सबसे सामने। ये गाइस ने नहीं देखा। दिखा सबसे सामने वाला। लेके उनको दिखाओ। सबसे सामने वाला। सबसे सामने वाला कौन सा? आप दिखाओ तो सही। मैं नहीं, वो गाइस बोल रहे हैं कि मम्मी के हाथ से देखेंगे। अच्छा, ये? हाँ, ये हाँ? ये है श्री कृष्ण भगवान। ये जब महाभारत हो रहा था ना, तो अर्जुन को ये उपदेश दे रहे थे। तो ये वाला है। ये हमें किसी मंदिर से मिला हुआ है और बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए गाइस, अब आज के लिए इतना ही। बाय बाय, राधे राधे।